भाजपा नेताओं ने ढोल मजीरा लेकर सांसद के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। सांसद और अधिकारी पर लापरवाही का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। ढोल मजीरा लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे नेताओं ने कहा कि सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और अधिकारियों की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि वापस जा रही है। जिलाध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा कि 500 करोड़ की राशि से दर्जनों सड़कों और पुल पुलिया का निर्माण होता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा है कि अब रुपया वापस होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि संविदा की प्रक्रिया करवाई जाए ताकि रुपया वापस ना हो। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता हाथ में गुमशुदा सांसद का पोस्टर लिए हुए थे और कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद एवं अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वह पूरे मामले पर अधीक्षण अभियंता से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। देखने वाली बात होगी कि विभाग इस मामले पर क्या कदम उठाता है। इस मौके पर जय किशन प्रसाद, ज्योति कुमार, सोनू, अरविंद मंडल, कमलेश शर्मा, अंकित कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद थे। सीमांत क्षेत्र की जनता जो लगातार बाढ़ और यातायात की सुविधाओं से वंचित रहती है, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी किशनगंज में विकास के कई आयाम आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, 6 लेन सड़क हो, गलगलिया पहुंच पथ हो, गलगलिया रेल परियोजना हो, ऐसे बड़े बड़ी योजना, अरबों की योजना आप देखेंगे। हमारा इंटरनेशनल सड़क बनने वाला है बॉर्डर क्षेत्र से, यहाँ पे हेलीपैड वाला सड़क बनने वाला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा जो करोड़ों की राशि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ से अधिक की राशि यहाँ पे भेजी गई थी, वो प्रशासन की और इस सांसद की तुकबंदी के कारण, या आप ये कह सकते हैं कि कमीशन खोरी में हिस्सेदारी के कारण हजारों की आबादी वाले गांव को सड़क और पुल से महरूम रखा गया। 100 से अधिक पुल थी जो 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ का था, जो गांव से गांव को जोड़ने का काम करता। 5-5 करोड़ से अधिक की राशि का सड़कें थी जो कम से कम एक प्रखंड और एक पंचायत को जोड़ने का काम करता। ऐसे सड़कों को, ऐसे पुल पुलियाओं को यहाँ पे संविदा नहीं कराकर केवल कमीशन खोरी और आपसी बंटवारा और आपसी मतभेद के कारण इन योजनाओं की पैसा वापस जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही निंदाजनक है। आप विरोधी दल के सांसद हो सकते हैं, लेकिन विद्वेष जनता के प्रति आपका रहना बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे सांसदों को चेतने की आवश्यकता है। आज ये ढोल मदिरा लाकर इस पदाधिकारी को भी चेता रहे हैं और सांसद को भी चेता रहे हैं। हमारे साथ फ्लैक्स लगा होगा, बैनर लगा होगा, आप देखिएगा, गुमशुदा सांसद जिनका यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है, विभाग की जानकारी नहीं है, आपके क्षेत्र से सांसद योजना कहाँ चल रही है लोगों को जानकारी नहीं है। और तो और जब केंद्र विरोध इस विपरीत परिस्थिति में भी आपको पैसा आवंटित कर रहा है, ऐसे राशि का उपयोग आप नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे शिथिल विधायक, सांसद और प्रशासन पदाधिकारी के ऊपर हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने कल संवाद स्थापित किया है केंद्र ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से, माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी से, अपने प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से, स्थानीय विधान पार्षद जी से, और निश्चित रूप से इसके ऊपर ऐसे पदाधिकारी जो इस घटना को किशनगंज के विकास को रोकने का काम किया है, उसको निश्चित रूप से सुख दिया था। लेकिन जब पैसा आवंटित हुआ था तब तेजस्वी की सरकार थी, लेकिन ये विभाग भी उनके जिम्मे था, जिस कारण ये कार्य नहीं हो पाया। सरकार बदली है, हम इन्हें चेता रहे हैं और प्रयास करेंगे कि ये पैसा इसी जिला में रह जाए, मार्च और आचार संहिता के बहाव में ये पैसा बह न जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आप लोग इससे पहले कहाँ थे? अंतिम समय में आप लोग आए, जब मार्च एंडिंग हो रहा है तब आप लोग आए हैं, कहीं इलेक्शन का एजेंडा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। संविदा आपको जानकारी में होगा कि पिछले सप्ताह ही संविदा का नोटिफिकेशन निकलना था और कम से कम 50 ऐसे सड़कें और पुल का टेंडर फाइनल होना था, जो इस विभाग के अकर्मण्यता के कारण वो सारे टेंडर निरस्त हो गए। ये विगत 3 दिन की घटना है और आपको अभी पत्राचार के माध्यम से ऑन शेड्यूल है, चूँकि जानकारी प्रदेश से आई है। और ये अभी भी जो निरस्त और फंड वापसी की बात हो रही है, ये ऑन पैनल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको रोकने का, और इसलिए यहाँ जगह सांसद महोदय माननीय डॉक्टर जावेद आजाद जी की उदासीनता है, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना था कि वो विकास की गंगा किशनगंज जिला में बहाएंगे। उनसे बड़ी ही किशनगंज की जनता आशा एवं उम्मीद रखती थी, और ये उनका जो है दूसरा टर्म था। लेकिन जो विकास का पैसा खर्च होना चाहिए उनका अपना फंड से, और वो पैसा खर्च नहीं हो पाया, तो ये तो उनकी घोर लापरवाही है।
और किशनगंज की जनता उससे हिसाब मांगती है कि जिस काम के लिए आपके चुना और आप दिल्ली में बैठे रहते हैं, किशनगंज में आप नज़र नहीं आते, तो इस तरह से भला किशनगंज का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आवाम नागरिक उनसे हिसाब मांगने आए हैं कि आप अगर अपने क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं रखते हैं तो आपको जनता का प्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है, और किशनगंज की जनता भी उन्हें नकार दे जो विकास के